नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं शुक्र के गोचर, शुक्र के राशि परिवर्तन के ऊपर। और इसमें विशेष रहेगा ये जो 4 लग्न है आपके सामने, 4 राशियां हैं, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। आपके सामने एक कुंडली है और कुंडली के अंदर जो है वो जो केंद्र के लग्न है, यानी कि इन 4 राशियों के ऊपर विशेष परिणाम रहेगा। क्योंकि शुक्र एक छोटा गोचर करता है लेकिन शुभ ग्रह है और इसका गोचर एक विशेष होता है। क्योंकि शुक्र जो है हमारे जीवन में भौतिक सुखों का कारक है, जैसे कि घर लेना, गाड़ी लेना, घर की बुकिंग कराना, या घर के संबंधित कोई हम वार्तालाप करना किसी से, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम का मुहूर्त निकलवाना। तो जब भी कोई शुभ कार्य होता है, या फिर शादी के लिए लड़की देखने जाना, लड़का देखने जाना, या विवाह के संबंधित कोई बात करना, जीवन के अंदर परिवार वर्दी से संबंधित कोई प्लानिंग के बारे में सोचना कि भाई हमें अगले महीने में, अगले साल में कुछ संतान के प्रति सोचना है, या कोई उससे संबंधित कोई दवाई लेनी है, चाहे हम जैसे बहुत सारे आजकल अलग अलग तरह के केस होते हैं तो उसमें भी, तो ऐसे चीज़ों के लिए, या गाड़ी लानी है, तो ऐसे चीज़ों के लिए हमें सबसे बढ़िया रहता है शुक्र का गोचर, और वो भी हमारी जन्म कुंडली के केंद्र भाव में हो जाए तो ये जो 4 राशियां हैं, सिंह, वृश्चिक, कुंभ और वृषभ, इन चारों राशियों के लिए एक राजयोग बन रहा है जिसे हम कहते हैं आपका मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग। क्योंकि इन चारों जो हम लग्न बनाएंगे, यानी चारों राशियां बनाएंगे, तो इनके यहाँ पे केंद्र में ही गोचर करेगा, तो उससे इन चारों राशियों के लिए फायदेमंद स्थिति बनेगी। तो इसे हम कैसे फलित करते हैं और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। जिन लोगों की सिंह राशि है उनके लिए 10वें घर में गोचर कर रहा है, तो कामकाज से संबंधित, स्टेटस से संबंधित उनको लाभ होगा। दूसरा कि अपने स्टेटस के लिए अगर कोई वो घर या फ्लैट या कोई फैक्ट्री लेना चाहते हैं, बहुत ही बढ़िया समय है। और दूसरा कि अगर वो, और फैक्ट्री जो है वो ऑफिशियल है वो भी ले सकते हैं, और जो घर है अगर उसे व्यापारिक तौर पे भी लेना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा लाभ रहेगा। एक तो होता है रहने के लिए घर लेना, एक होता है कि हम ऐसा कोई मकान ले रहे हैं जहाँ पे हम सोचेंगे कि भाई हमारा व्यापारिक तौर पे इसका हमें लाभ मिले, यहाँ से हम जो है व्यापारिक गतिविधियाँ करें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला बनता है। तो इसके अलावा जो है वो उनका नौकरी में, कामकाज में जो है बड़ा ओहदा बनना, पारिवारिक कामों में अच्छे लाभ होना, सरकार से संबंधित जो है वो कोई बड़ा काम उनको मिलना, या उनसे जो है कोई आपकी जानकारी अच्छी होना, कोई ऐसे व्यक्तियों से अच्छी जानकारी हो जाए जहाँ से आप अपना कोई बहुत अच्छा काम करवा सकते हो। तो यहाँ पे जो सिंह राशि के लोग हैं वो वैसे भी बड़े भाग्यशाली होते ही हैं, और उन लोगों के लिए शुक्र का गोचर 10वें घर में हो जाए तो एक तरह से उनके लिए राजयोग सिद्ध हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक है, यानी कि जिन लोगों का चंद्रमा वृश्चिक राशि में बैठा है उन लोगों के लिए किस तरह का परिणाम रहेगा। तो हमें यहाँ पे वृश्चिक लग्न बनाना पड़ेगा। देखिए, अब वृश्चिक जो लग्न है उसके लिए शुक्र गोचर करेगा 7वें घर में। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया वक्त बनता है कि शादी से संबंधित कहीं पे भी बात चलाइए, आपको लाभ मिलेगा ये महीने में। क्योंकि ये परिवार वर्दी का भाव है, परिवार वर्दी की भाव भी है और उसकी राशि भी है, तो एक प्लस पॉइंट बनता है 2। दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप जो हैं वो शादी से संबंधित कोई भी अड़चने हैं जीवन के अंदर, उनसे संबंधित कोई भी फैसला लेना है तो वहाँ पे लाभ बन सकता है। कोई उपाय करना है, कोई टोटका करना है, उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया वक्त है। दूसरा कि सेकंड चाइल्ड, यानी कि दूसरी संतान के बारे में सोचना है, उसके लिए भी लाभ का योग बनता है। दूसरे विवाह के लिए भी अगर आपको सोचना है उसके भी लिए लाभ का योग बनता है। दूसरा कि यहाँ पे आया हुआ शुक्र जो है व्यापारिक तौर पे पार्टनरशिप का, और उसमें भी औरतों के साथ, लड़कियों के साथ पार्टनरशिप करके वहाँ से भी लाभ ले सकते हैं व्यापारिक तौर पे। तो विवाह के अलावा व्यापार में भी लाभ है और व्यापारिक तौर की पार्टनरशिप के भी लाभ मिलते हैं। हाँ, अगर आप विदेशों से संबंधित कोई नौकरी या विदेशों से संबंधित कोई कारोबार के अंदर कोई जाना चाहते हो तो वहाँ से भी आपको लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो विदेशों को भी दिखाता है। तो ये बहुत अच्छा लाभ है। अगर आप अपनी पत्नी के नाम से या पति के नाम से कोई घर खरीदना चाहते हो उसका भी आपको लाभ मिलने का योग बनता है। अगर आप सेकंड चाइल्ड के नाम से कोई मकान खरीदना चाहते हो तो वहाँ पे भी लाभ का योग बनेगा। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए एक पूर्ण रूप से लाभ का योग बन रहा है, तो उसका लाभ लेना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो हमें लगन यहाँ पे बदलना पड़ेगा। कुंभ लग्न बनाने से, यानी कि कुंभ राशि के जो जातक होंगे उनके लिए शुक्र गोचर करेगा आपके 4थे घर में। एजुकेशन के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आप कोई एजुकेशन संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति हो, या फिर आप खुद एक बच्चे हो, या आपका कोई बच्चा है जिसका ऐसा लग्न है, तो उनके लिए शिक्षा के लिए लाभदायक है। जो टीचर हैं उनके लिए भी लाभदायक है। ऐसी कोई भी जगह पे नौकरी करना, जो बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कोई कोचिंग सेंटर है, बड़ी कोई स्कूल है, वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो, या अपना
खुद का कोई कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हो, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा कि घर बनाने के अंदर, घर को इंटीरियर कराने के अंदर, घर में रिनोवेशन कराने के अंदर आपको सब चीज़ों का लाभ मिल रहा है। तो इन 4 राशियों के लिए और खास करके कुंभ राशि वालों के लिए मकान से संबंधित एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो इस महीने आप कोई अच्छी डील कर सकते हो। इस महीने आप सोच के बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो मकान के लिए। ऐसे नहीं है कि आप मौज मस्ती घूमने के लिए नहीं, मकान के लिए। हाँ, आपको घूमने के लिए जाना है तो फिर आपका जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न वालों के लिए फायदेमंद है। अगर आपको मकान से संबंधित करना है तो आपके लिए अभी फायदेमंद योग बन रहा है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कोई गाड़ी लानी है या कोई हमें जो है वो व्यापारिक तौर पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई कारोबार करना है, उस पर भी लाभ बन रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे लाभ बन रहे हैं। हम जो हैं अगर इस महीने का हम एक मुहूर्त के तौर पे प्रयोग करें तो हमें बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये कुंभ लग्न वालों के लिए था। अब हम बात करते हैं वृषभ लग्न यानी वृषभ राशि के बारे में। देखिए यहाँ पे लग्न से संबंधित आपको जो है वो ज़्यादा सोचना नहीं है, इसको आप राशि भी समझ सकते हो, क्योंकि कई लोग जो है अपना बोलता हुआ नाम जो है वो अपने जो मतलब बदल लेते हैं, तो उनके लिए लग्न और जो बोलता हुआ नाम है उसके राशि के अकॉर्डिंग भी कार्य बन जाता है। तो यहाँ पे जो आपका वृषभ राशि बनती है उनके लिए लग्न में गोचर हो रहा है, हेल्थ के लिए बढ़िया, विवाह के लिए बढ़िया, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करना है उस सब चीज़ों के लिए बढ़िया। यानी कि एक मुहूर्त बन चुका है आप लोगों के लिए, इन 4 राशि वालों के लिए एक मुहूर्त बन चुका है, जिसमें आप जो मैं कार्य बता रहा हूँ उन सब चीज़ों की अगर नींव डालनी है तो उसका सबसे सर्वोत्तम समय है ये। और लग्न में जब आएगा तो सुंदर दिखना, व्यक्ति जो है अपने आप आलस को छोड़ देगा और भागना शुरू हो जाएगा, दौड़ लगाएगा, जिम जाएगा और अपने आप को तंदुरुस्त बनाएगा, मज़ा आएगा उसको काम करने में, एक नया माहौल पैदा होगा उसको। साथ में जो है वो उसकी व्यापारिक गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, उसके अच्छे अच्छे लोगों से मित्रता होगी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं पूर्ण रूप से कि वृषभ राशि वालों के लिए एक राजयोग है और उस राजयोग का उनको लाभ लेना चाहिए। तो ये जो यहाँ पे गोचर हो रहा है शुक्र का, छोटा सा गोचर है, बड़ा गोचर नहीं है, इस गोचर को आप गोचर न करके मुहूर्त कहिए, जिससे कि आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो यहाँ पे आपको जो है ये जो मैंने चीज़ें बताई है उनका आप लाभ लीजिए, आपको अत्यधिक लाभ होगा। तो इन 4 राशियों के लिए एक फायदेमंद योग बन रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।